भाई लोग कैसे हो यार। सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। देखो सीधा पॉइंट पे आते हैं। दो टुक बात ये कि जाट को लेके, अब जाट 6 दिन हो चुके हैं मूवी को, आज छठा दिन है और बहुत सी बातें अब उठ रही हैं कि क्या जाट, सनी देओल साहब की जाट, ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा प्रोड्यूसर्स के लिए या ये लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको, मेरे को टाइम देना होगा वीडियो में, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ और थोड़ा इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात कर लेते हैं, बिकॉज छठा दिन है, इसके बाद फिर केसरी ने भी आ जाना है, तो चीजें चेंज हो सकती हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। और वीडियो पसंद आए तो भाई एक तो अपनी राय जरूर छोड़ा करो, जो आपको लगता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया करो। दूसरा, वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, उसमें हमें अच्छा लगेगा। बहरहाल, जाट का बजट जो बताया जा रहा है, थोड़ा बिजनेस एनालिसिस करते हैं और शॉर्ट में आपको बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। जाट का जो बजट बताया जा रहा है, उस बजट को बताया जा रहा है 100 करोड़। अब कई जगह आप इधर उधर का पढ़ोगे, बट रफली मोटा मोटा मैंने 2-3 जगह से क्रॉस वेरीफाई किए 100 करोड़। और 100 करोड़ वाली मूवी ये लगती भी है, मतलब इसलिए लगती है कि मैं इसको अगर 50-55 करोड़ का इसका मेकिंग में डालूं और बाकी के 40 to 45 करोड़ पे प्रोडक्शन में डालूं, इन द सेंस की फीस, एक्ट्रेस की फीस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फी, म्यूजिक, ये वो फलाना धमाका, बाकी 50 करोड़ की बजट की जो मेकिंग है वो दिखती भी हमें इतनी मेकिंग है। बाय द वे, अच्छी बात यह है कि 50 करोड़ के अंदर का अगर ये प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने, जो मूवी बनाई है, इट इज रियली वेरी ऑसम, जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो आज तो 200, 300 करोड़ ले जाते हैं पर दिखता है कुछ भी नहीं। एनीवेज, तो जाट के प्रोड्यूसर्स हैं माई3 मूवी मेकर्स। क्या इस सनी देओल पे दाव खेल के उन्होंने अकलमंदी का काम किया या नहीं किया? देखो, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिके हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो जी वालों को हो या वो अनिल ठडानी साहब को, वो मोटा मोटा मिला के दोनों का कई जगह 45 करोड़ फिगर्स आ रही है, कई जगह 50 आ रही है। चलो आप 45 करोड़ भी फिगर उठाओ, डिस्ट्रीब्यूशन राइट, मतलब प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर 45 करोड़ में दे दी। अब प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को थिएट्रिकल राइट्स के लिए दिए 45 करोड़ में, उसके ऊपर म्यूजिक राइट्स प्लस नेटफ्लिक्स, माई3 मूवी मेकर्स यहां पे, क्योंकि पुष्पा के साथ जो इनका जबरदस्त तरीके से चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, तो मुझे लगता है कि जाट में भी इन्होंने बहुत तगड़ा दाव खेला और जो अब 40 से 50 करोड़ के बीच में नेटफ्लिक्स को पिक्चर बेची गई है, ऐसा सुनने में आया है। तो 45 करोड़ अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और ऊपर आप 50 करोड़ लगा लो, मोटा मोटा 95 to 100 करोड़ इन्होंने ओटीटी से निकाला। अब रही बात जी स्टूडियो पे डिजिटल जो राइट्स, जो घर पे टीवी जी सिनेमा है वहां पे आएगी मूवी, वहां के भी 20-30 करोड़ के राइट्स हैं, प्लस म्यूजिक राइट्स हैं, प्लस ओवरसीज राइट है। तो टोटल मिला के माई3 मूवी मेकर्स कम से कम 50% के प्रॉफिट में गए हैं प्रोड्यूसर्स। मगर मुद्दे की बात यह है कि जिन लोगों को है कि भाई सनी देओल को लिया तो उन्होंने अपनी पिक्चर को हॉट करके बेच दिया। पर इसमें एक बात यह है कि पिक्चर हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर तब होती है जब उस पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 45 करोड़ पे पूरे करने हैं, तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मिनिमम 80 करोड़ का थिएट्रिकल बिजनेस चाहिए। आज थिएट्रिकल बिजनेस जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं मूवी का 50। देखो, इसमें आपको एक बात बता दूं, जो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात हो रही है, इस बात में दो राय नहीं है कि जाट सनी देओल का गदर के बाद एक कमबैक माना जा रहा था। और जाट ने जिस तरीके से संडे को परफॉर्म किया, स्पेशली मास सर्किट्स में जिस तरीके से जाट परफॉर्म कर रही है, दैट इज नथिंग लेस देन अ मैजिक। सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे काम कर रही है। मल्टीप्लेक्स में टिकट रेट्स हाई होते हैं, वहां से कलेक्शन सिंगल के ज्यादा आ रही हैं, वो नहीं भर रहे। तो मैं आके अगर बोल दूं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना फुल, धमाका फुल, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जाट ने सिंगल स्क्रीन के दम पे, अर्बन ऑडियंस थोड़ा सा मिस हो गई है, बट सिंगल स्क्रीन के दम पे कल का कलेक्शन, मंडे का कलेक्शन और इवन आज का मैं आपसे डे नंबर 6 की बात कर रहा हूं, तो राउंड 4 करोड़ का कलेक्शन हो गया। तो इसका 55 करोड़ के आसपास का धंधा आज डे 6 बंद होते होते हो जाएगा। अब बहुत डिपेंड करेगा कि जाट 80-85 करोड़ वाले सेगमेंट पे जाती है नहीं जाती। अगले हफ्ते केसरी आ रही है अक्षय कुमार साहब की, उनकी फैन स्क्रीनिंग रखी जा रही है, पिक्चर रिलीज होने से पहले पिक्चर वो कर दी है कि उनको लग रहा है कि भाई क्रेज बढ़ेगा पिक्चर का। तो अब केसरी कैसी रिसीव होगी उस पर बहुत डिपेंड करता है कि जाट एक प्रॉफिटेबल वेंचर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होगी कि नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
अगर 90 करोड़ जाट थिएट्रिकल राइट्स थिएटर में बिजनेस कर लेती है नेट, तो डिस्ट्रीब्यूटर के 5 to 10% प्रॉफिट जोन में डिस्ट्रीब्यूटर चले जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड स्टेप, बेस स्टेप फॉर सनी देओल। जो लोग कह रहे हैं गदर का ये हो गया, नॉस्टैल्जिया हो गया, वो हो गया, मैं आपको बता रहा हूं जाट उनके करियर के लिए एक बहुत स्मूथ सीढ़ी बन जाएगा, बिकॉज आगे आने वाली पिक्चर लाहौर 1947 और बॉर्डर 2, हनुमान को काउंट नहीं करूंगा बिकॉज ये इनकी लीड रोल में होगी, इस पिक्चर से इनकी इमेज पे डेंट नहीं पड़ा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकी स्टार वैल्यू पे, बॉक्स ऑफिस पे डेंट नहीं पड़ा है। जिस तरीके का अब कुछ मेरे को कमेंट आए कल, यार सिकंदर का अगर आप फ्लॉप कह रहे हो, सिकंदर की तो कलेक्शंस बहुत है। देखो सिकंदर एक ईद रिलीज थी, अर्बन ऑडियंस मल्टीप्लेक्स में भी पिक्चर गई, फिर कुछ उसका यॉनरा भी थोड़ा मल्टीप्लेक्स में और दिल्ली मेट्रो सिटीज में चला। जाट मुझे लगता है वहां थोड़ी पकड़ जाट ने कम बनाई, मगर जाट ने पकड़ सिंगल स्क्रीन, अभी भी मैं कल भी देख रहा था डिलाइट वगैरह और गोलचा दिल्ली में या राज मंदिर, दे आर रनिंग बेहतरीन। और मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस चलता रहा तो ये एक अच्छी बात है, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा कि यार गदर 2 वाली ऑक्यूपेंसी 80% ले ली, 85% ले ली। चेन्नई में 9 शोज खुले थे, आज 15 है जिनकी ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर चल रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है सनी देओल एंगल से। और माइत्री मूवी मेकर्स पैसा अपना कमा चुके हैं, दैट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर माइत्री मूवी मेकर्स। अब जो बचा एंटिटी, वो बचे जी स्टूडियोज, और जी स्टूडियोज भी कहीं ना कहीं आपको डिजिटल और जो टीवी में दिखाएंगे वहां से कहीं ना कहीं एड से निकाल लेगा। अनिल टडानी साहब का 10 करोड़ का धंधा है, 10 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ कुछ सेगमेंट में जो उन्होंने करी है, अभी इनका मिक्स है, मुझे ये नहीं पता किस सेक्टर में ए फिल्म्स ने किया है, किस सेक्टर में जी स्टूडियोज ने किया है, बट डिस्ट्रीब्यूटर वाइज अगर मेरे से पूछोगे तो 90 करोड़ की फिगर आज 55 के अराउंड पहुंच जाएगा, 53 to 55 आपको देखने को पड़ेगा। अब वो मंजिल दूर लगती है अभी 90 करोड़ की, मगर फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि ये 80 पहले पहुंचे, 75 पहले पहुंचे, क्योंकि वो पहुंचना इंपॉर्टेंट है। अगर ये 60 के 65 के आसपास, और डिपेंड करता है केसरी कैसी जाएगी। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मूवी का फेट है, वो मूवी जितनी बनी है उसको उतना तो पहुंचा दो। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ सेकंड वीकेंड में ट्राई कर लेना, जाट को ट्राई जरूर करके आओ। इट्स एन एंटरटेनिंग वॉच, इसको थिएटर में देख कर आओ, एंड देखो अपने हीरोज को जो आप बचपन में देखते थे या जब हम छोटे होते थे या कुछ लोग जवानी में देखते थे, उनको देख कर आओ। वेट कर लो केसरी का, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट अगर कुछ ना लगे तो जाट देख कर आओ, विटनेस करो, एक्सपीरियंस करो, किसी की बातों में नहीं आना, एंड लेट अस सी कि जाट क्या करती है। बाकी ठीक है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में भी अगर जाट जाती है तो आई थिंक एकदम से गदर से कंपैरिजन करो, यार देखा पिटकी, देखा पिटकी। सच बताना, जाट के बाद आपको सनी देओल का फीलिंग आ रही है कि ये बंदा नहीं चलेगा? बस इस बात का जवाब मुझे दे देना। फीलिंग आ रही है ना यार पिट गया ये, तब तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं आ रही कि इनके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जाट से कुछ हैम्पर होंगे। मुझे उल्टा यही लग रहा है कि इन्होंने ना ट्रेलर दिखा दिया है बोलते हैं ना बड़े, उसका ट्रेलर दिखा दिया बस कि भाई मैं जिंदा हूं, अब धमाका असली होने वाला है। कुछ अपनी शिकायतें हो, कुछ राय छोड़नी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह खाली है, बताओ आपको क्या लगता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना। टेक केयर, बाय बाय।